बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 सितंबर को मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि रशिया ने अपने मिग 35 जहाज की प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर दी है। रशियंस का कहना यह था कि मिग 35 जहाज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखें जिस मुल्क के अंदर जंग लगी होती है ना, उसके बाद जितने भी एसेट्स होंगे वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। जंग के अंदर एसेट्स आपके तबाह होते हैं, आपको बहुत ज्यादा तेजी के साथ चीजों की जरूरत पड़ती है। रशिया के पास मिग 35 एक ऐसा जहाज था जो कि कह सकते हैं कि एक ऑलमोस्ट फेल्ड प्रोजेक्ट बन चुका हुआ था। कोई दुनिया का मुल्क इस वक्त मिग 35 जहाज को परचेज करने के लिए राजी नहीं है। रशिया ने अभी सिर्फ इसके 6 यूनिट्स बनाए। 6 यूनिट्स जो है वो उसने अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर रखे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और यूनिट्स टेस्टिंग वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन 10-12 जहाजों से ज्यादा ये जहाज अभी तक तैयार नहीं हुआ, और रशिया का भी इसके अंदर अपनी एयरफोर्स के हवाले से कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रशिया का जितना बड़ा लैंड मैस है, मिग 35 जैसा एक जहाज इतनी रेंज नहीं रखता कि वो इतने लैंड मैस को कवर कर सके। इस वजह से रशिया का जो बड़ा फोकस है वो SU-27 फैमिली के जहाजों के ऊपर है, जिनमें से इस वक्त सबसे लेटेस्ट जो है वो SU-35 है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब यूक्रेन की जंग को तकरीबन 2 साल हो रहे हैं, और इन 2 सालों के अंदर आपके जहाजों का एट्रिशन भी लाजमी हुआ है। जहाज आपके जो है वो शॉट डाउन भी किए गए हैं, आपके जहाज जो है वो किसी और वजह से भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो आपको फाइटर जेट्स की जरूरत है। और सितंबर में खबर ये आई थी कि रशिया ने मिग 35 जहाजों की प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करने का एक फैसला किया है। आज खबर ये आ रही है, नवंबर तकरीबन खत्म हो चुका है, कि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन का कहना यह है कि मिग 35 जहाज इस वक्त यूक्रेन की जंग के अंदर एक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस स्टेटमेंट के अंदर यह भी बताया गया है कि न सिर्फ इस यूक्रेन की जंग में इस मिग 35 जहाज को इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि और जितने भी रशियन एयरफोर्स के ऑपरेशन हैं उनके अंदर ये मिग 35 जहाज इस्तेमाल हो रहा है। और इस मिग 35 जहाज के जो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं वो भी ऑन गोइंग है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी इसके बारे में एक फाइनल डिसीजन लेना है। इसके कितने नंबर मजीद परचेज करने हैं, क्या सिर्फ मिग 35 जहाज को एक्सपोर्ट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना है, या इसका एक बड़ा नंबर जो है वो रशियन एयरफोर्स के अंदर भी शामिल होगा। ये जो मिग 35 जहाज है ये बेसिकली SU-27 फैमिली का जो छोटा भाई था मिग 29, उसका एक एडवांस डेरिवेटिव है, जिसके अंदर रिलेटिवली एक छोटा रेडार इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज फ्लैंकर जहाजों से कम है, और इस तरह से उसके वेपन्स उठाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी इन फ्लैंकर जहाजों से कम है। लेकिन मिग 35 जहाज की जो इस वक्त मेन खास बात है वो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स हैं, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये इस वक्त रशियन एयरफोर्स में यूज होने वाले तमाम जहाजों से ज्यादा एडवांस है। और इस मिग 35 जहाज के अंदर मोस्ट मॉडर्न एवियोनिक्स रशिया ने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि नया जहाज है। ओरिजिनली इस जहाज के अंदर एक ऐसा रेडार प्लान किया गया था ताकि पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और पायलट के ऊपर जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके, इस जहाज की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज उनको बढ़ाया जा सके। लेकिन फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस प्लान को चेंज किया गया, और अब इस तरह के कुछ डिसीजंस जो हैं वो लेना बाकी है रशिया की तरफ से कि इस जहाज की प्रॉपर प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो इस वक्त रशिया को रिक्वायर है। क्योंकि एक दफा जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है तो उसमें आपको इसका नंबर भी बताना पड़ेगा, और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में भी आपको जो है वो पहले से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस जहाज के हवाले से रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी अपनी कुछ स्टडी मुकम्मल कर रही है, इसके ऊपर कोई टेस्टिंग वगैरह हो रही है, लेकिन इस जहाज को इन टेस्टिंग के साथ साथ जंग के अंदर भी धकेला जा रहा है। ये मिग 35 जहाज इस वक्त यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फाइटर जेट्स हैं, जिनके अंदर SU-27 है, जिनके अंदर मिग 29 जहाज है, SU-25 है, SU-24 है, उनसे एयर टू एयर कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा बेहतर है। और इस जहाज की जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में भी किसी को कोई शक नहीं, क्योंकि इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये प्रेसिजन स्ट्राइक्स के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड है, और विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज की एंगेजमेंट्स के अंदर ये यूक्रेन की इन्वेंट्री में इस वक्त किसी भी जहाज से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। इवन दो इस वक्त इस मिग 35 जहाज के अंदर ऐसा रेडार्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो आउटस्टैंडिंग मानी जाती हैं रशियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के हवाले से। और इस जहाज का यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल होना एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि देखें जो एक्सपोर्ट कस्टमर होता है ना वो आपसे सबसे पहले ये डिमांड करता है कि इस जहाज का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा है। अगर एक जहाज को रशियन एयरफोर्स ही ओन ना करे, वो किसी भी जंग के अंदर इस्तेमाल ना हो, किसी कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल ना हो, तो फिर आपका जो बायर होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता ऐसे जहाज में जिसको आपने यूज ही ना किया हो। और मिग 35 जहाज का ये जो इस वक्त एक्सपीरियंस है यूक्रेन जंग के अंदर, ये इस जहाज को एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज्यादा मदद देगा, और छोटा जहाज होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से ये रशिया के लिए ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। प्लस इस जहाज की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी फ्लैंकर
फैमिली के जहाज़ों से काफी ज्यादा कम है, जो इसके एक्सपोर्ट्स के लिए एडेड बेनिफिट्स जो है वो लेके आ सकता है। प्लस इस वक्त रशिया अपनी वेपन्स मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो लैग कर रहा है। मैंने आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के दी थी कि रशिया की इस वक्त जो वेपन्स की एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, और उसकी मेन रीजन जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है। रशिया के SU-35 जहाज इजिप्ट ने परचेज नहीं किए। रशिया का इंडोनेशिया के साथ इन SU-35 जहाजों का एक मुआहदा चल रहा था, उस मुआहदे को कैंसिल करवा के इंडोनेशिया को रफाल तैयारे परचेज करने में मजबूर किया गया। तो ये सारी चीजें इस वक्त रशिया देख रहा है। तो अपने फाइटर जेट्स को मजीद लुक्रेटिव बनाने के लिए रशिया ने अब ये भी फैसला किया है कि वो MiG-35 जहाज के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि बड़ा जहाज थोड़ा सा महंगा होता है। SU-35 एक महंगा जहाज है और बहुत ज्यादा दुनिया की कंट्रीज जो है इस कैटेगरी के जहाज को परचेज कर ही नहीं सकती, जबकि जिस कैटेगरी के अंदर ये MiG-35 जहाज आता है उसमें और बहुत सी कंट्रीज जो है वो एड अप हो जाती हैं, जो कि इस वेट कैटेगरी के जहाज को अपनी एयरफोर्स के लिए कंसिडर कर सकती हैं। तो इस तरह से रशिया की फाइटर जेट की एक्सपोर्ट के जो चांसेस थे, जो बहुत ज्यादा कम हो गए हुए थे, वो इस जहाज के एड अप होने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस रशिया इसको यूक्रेन की जंग में भी इस्तेमाल कर रहा है, और आप कह सकते हैं कि इस MiG-35 जहाज के अंदर बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि दुनिया पहले MiG-29 के अंदर देख चुकी है। तो रशिया अब दोबारा इस MiG-35 प्रोजेक्ट के अंदर जान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें वो कामयाब होता है या नहीं, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन MiG-35 जहाज को एक किक स्टार्ट जो है वो दोबारा जरूर मिल गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।